सबसे पहले जैन प्रेक्षा सेंटर को IHA की तरफ से धन्यवाद, सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इतनी मेहनत की। जैन प्रेक्षा सेंटर वाले उन सभी के लिए जोरदार तालियों से सबका स्वागत करेंगे। उसके बाद अपने सारे IHA के कार्यकर्ता और ICC के कार्यकर्ता सभी के लिए जोरदार तालियां। खास तौर से उन बहनों के लिए जिन्होंने कि किचन में बहुत काम किया है। आपको ठंडी ठंडी ठंडाई गर्मा गर्म जलेबी है और रसम मेलू वड़ा खाने को मिलेगा, तो एक बार उन बहनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, जब तक लोग आ रहे हैं, ऋषा बहन जगह ले लें प्लीज। हाँ, रखी है। देखिए, हिंदी भाषा IHA जो कर रही है प्रयास, उसमें मैं 2 मिनट थोड़े फालतू लूंगा क्योंकि अभी लोग सेटल हो रहे हैं। हिंदी भाषा का शर्मा जी आगे हमारे नहीं आए, किधर किशन शर्मा जी? नहीं, रास्ते में नहीं आ पाए, रास्ते में। हिंदी भाषा का जो मेन कार्य होना चाहिए वो है किसी भी भाषा का कनेक्ट करना। हम बोलते क्यों हैं? ताकि कनेक्ट रह सके एक दूसरे के साथ में। अगर हम कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो भाषा हमें सिखाती सबसे मिलजुल कर रहना। जब हम आए थे अमेरिका में, अगर अंग्रेजी साफ सही नहीं बोलते हैं तो आप लोगों से बात कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। और आई थिंक इसीलिए शुद्ध हिंदी का बोलना बहुत अच्छा लगता है और हम बोल भी सकते हैं, जैसे बहुत से लोग यहाँ पे। लेकिन उससे जरूरी है वो उस माध्यम को लेवल पे ले आए जहां के सब लोग उसमें जुड़ सके। स्वपन ने, जब मैंने उसको पहली बार बोला कि हम अपना हिंदी का इन्विटेशन क्यों नहीं भेजते हैं सबको, ही सब नहीं होते, बोला डॉक्टर साहब हमारे बहुत से जो ज्वाइन करने वाले, सुनने वाले जो लोग हैं, दे एंजॉय दिस बट दे डोंट स्पीक और राइट। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर ग्रेट इंडिया। बोलो हिंदी भाषा की जय। दूसरा, हिंदी भाषा को सरल बना के रखना चाहिए। सरल बन, बहुत से लोग कहते हैं, देखिए जयशंकर प्रसाद की कविता आपने पढ़ी होगी, सबसे गरिष्ठ हिंदी की कविता अगर किसी की है भाषा में, भाषा प्रेमी बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे है? जितनी गरिष्ठ कविता उनकी है, लेकिन उसके मुकाबले सूरदास की मैया मोरी में नहीं माखन खायो, हिंदी दोनों की है, दोनों की हिंदी है। लेकिन जो सरल भाषा होती है वो इजीली क्रॉस थ्रू कर जाती है। जयशंकर प्रसाद का तो आधे लोगों को नाम भी नहीं पता। मैं ये नहीं कहता कि कभी अच्छे नहीं थे। इसीलिए कनेक्ट करना और प्रभावित होना बहुत जरूरी है। हिंदी अच्छी बोलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जरूरी यह है कि सब मिलकर चलें और अच्छा बोलें। दोस्तों, 1 रुपए का नोट लाख नहीं होता। 1 रुपए का नोट लाख नहीं होता, लेकिन लाख में से अगर एक निकल जाए तो वो लाख नहीं होता। लाख में से एक निकल जाए तो लाख नहीं होता। संभाल कर रखना हमें उस एक के नोट को। हम सब कम से कम एक का नोट तो है ही। संभाल कर रखना हमें उस एक के नोट को जिसके बिना प्यार, मोहब्बत और दोस्ती का एहसास नहीं होता। देखिए, दूध, दही, घी और छाछ, दूध, दही, घी और छाछ सब एक ही कुल के सदस्य हैं। सबका बॉटम बेस वही है, लेकिन हर एक की कीमत अलग अलग है। छाछ की कीमत और घी की कीमत में कितना फर्क है? क्यों? इसका उत्तर है हमारे जन्म से हमारा जो जन्म के मुकाबले कर्म ज्यादा बेटर है। हमारी कीमत हमारी जन्म से नहीं, हमारे कर्मों से आके जानी चाहिए। जिनके कर्म अच्छे उनके जन्म अच्छे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस बात पे। और ऐसे ही एक अच्छे कर्मों वाली और सुश्री सीमा जैन जी को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा। सीमा जैन जी कहाँ हैं? सीमा जैन जी जो कि जैन प्रेक्षा सेंटर की अध्यक्षा भी हैं, खुद कवयित्री भी हैं, अच्छी वक्ता हैं, अच्छी भाषा की प्रेमी एंड प्रमोटर हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां से आप स्वागत करें सीमा जैन जी। Thank you everyone.
नमस्कार एवरीवन, मैं हूँ सीमा जैन। आज जब मैं सुबह उठी तो मैंने सोचा होली का त्योहार आने वाला है। अभी आज हम इकट्ठा हुए हैं पर होली अभी थोड़ी दूर है। होली का त्योहार आने वाला है। सोचा किसी अपने को याद करूं, अपने किसी खास को याद करूं। तो किया जो फैसला दिल ने होली मुबारक कहने का, तो मन ने कहा क्यों ना किसी ऐसे शख्स को याद करूं जो ह्यूस्टन में 25 साल से है, जिनको मैं बहुत देर से जानती हूं और जो आईसीसी के लाइफ टाइम मेंबर हैं और अब डायरेक्टर भी। और ये पिरामिड हॉल जिसमें आप सब बैठे हैं, उन्हीं के दायित्व और खून पसीने से उन्हीं की निगरानी के अंडर बना है। और अब हमारे एक्स प्रेसिडेंट और अब डायरेक्टर भी हैं। तो आप लोग क्या गेस कर सकते हैं कौन हो सकता है? Yes, that's right. So चलिए, let's welcome Moji as my co-host and co-anchor for this afternoon. अरे सीमा, होली तो अभी बहुत दूर है, 23 मार्च की है। तुम अभी से विश कर रही हो? प्रमोद जी, जैसे शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करते, जैसे शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करते, बुज़दिल कभी खुलकर वार नहीं करते। और हम तो वो हैं जो हैप्पी होली कहने के लिए 23 या 24 तारीख का इंतजार नहीं करते। अरे वाह वाह सीमा, आज तो तुम शेरो शायरी और कविता में ही हर बात किए जा रही हो। प्रमोद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज की जो हमारी गैदरिंग है उसका थीम ही यही है, होली के हिंदी बोल। तो आज का ये हमारा कार्यक्रम होली के रंगों की तरह कुछ जोक्स, कुछ रिडल्स, कुछ कविताएं और कुछ शेरो शायरी उससे भरा सतरंगी होगा। लेकिन इसके पहले कि वो हो, सीमा जी, आपके लिए एक शेर, क्योंकि आपने इतने शेर कहे, हमने एक ही नहीं कहा। आपके लिए एक शेर होली के उपरांत, हर रंग आप पे ही बरसे, हर कोई आपसे होली खेलने को तरसे, हर रंग आप पे ही बरसे, हर शख्स आपसे होली खेलने को तरसे। रंग दे आपको सब इतना, रंग दे सब आपको इतना कि आप रंग छुड़ाने को तरसे। Thank you so much. तो अपनों की बात में अपने उलझ गए हैं। प्रोग्राम शुरू करना है, प्रोग्राम शुरू करना है ना? हमारे गेस्ट के स्वागत के लिए कुछ कहोगे? बिल्कुल जी हाँ। तो चलिए, 4 लाइनें आप सबके लिए। खुदा करे हर साल चांद बन के आए, खुदा करे हर साल चांद बन के आए, दिन का उजाला आप सबके जीवन में शान बन के आए। कभी दूर ना हो, कभी दूर ना हो आप सबके चेहरे की हंसी, आप यूं ही हर साल, आप यूं ही हर साल हमारे इस सेंटर में होली के हिंदी बोल के साथ मेहमान बन के आए। अरे वाह सीमा, ये हुई ना बात। हम आप सबका स्वागत इस सेंटर में एक बार फिर से करते हैं। हमें बहुत खुशी है, इस साल भी आपने हमें होली के हिंदी बोल प्रोग्राम को होस्ट करने का मौका दिया। यहाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 13 कवि आज इस मंच पर अलग अलग विषयों पर अपनी कविताओं के द्वारा हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे या फिर अपनी छाप छोड़ जाएंगे। तो अब प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लैंप लाइटिंग से शुरू करते हैं। जरूर। दीपक जला के हमारे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आज वो इस दीप को जलाएंगे। और जैसे होलिका दहन में आप सबको मालूम ही है कि जलाते हैं, होलिका दहन किस लिए करते हैं, बुराइयों को जलाते हैं। तो आज ये छोटा सा दीप जलाकर हम इस प्रोग्राम को प्रकाशित करेंगे उसकी पवित्रता से। तो चलिए बच्चों को बुलाते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये हमारे जेबीबी के नन्हे मुन्ने बच्चे, खुशी कवेलिया, आयुषी कवेलिया,
शिवानी जैन, वानी जैन। ये जेबीपी की ज्ञानशाला के बच्चे हैं। चलिए एक बार इनसे तालियों से इनका स्वागत करते हैं। तो चलिए अब 7 वर्ष की जेबीपी ज्ञानशाला के स्टूडेंट शिवानी जैन को बुलाते हैं। शिवानी जो गुरु वंदना और संस्कृत में प्रेयर गाकर प्रोग्राम की महफिल में प्रार्थना करेंगे। Gare
में करने को कहा था, तो मैंने सोचा 7 साल की बच्ची है, 7 लाइन से ज्यादा क्या गाएगी, उल्टे तो 7 मिनट गा दिया। इमेजिन। तो अब बारी आती है किड्स की पोम्स की। अगेन हमारी जेवीबी की 2 छात्राएं हैं यहाँ पे, जेवीबी ज्ञानशाला की, तो वो किड्स की पोम की बच्चों की छोटी छोटी पोम्स हैं उनके पास, तो वो गा के आपको आज का प्रोग्राम मूड सेट करेंगी इस प्रोग्राम पर। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट खुशी कवेरिया। सबसे खेती होली, हंस के बोलो बोली, आज रूठने वालों को बना लो तुम हम झोली। होली है रंग डालो और वीर लगाओ, खुशियों का त्योहार है, मिलकर साथ मनाओ। मत डालो तुम किसी पर नफरत का कोई रंग, आज नगर में किसी से देखो तुम कोई जंग। ढोल नगाड़े बज रहे, रंग गुलाल लगाओ, नाचो गाओ खुशी से, खूब गुलाल लगाओ। दुश्मन और दोस्तों को आज गले से लगाना, गुजिया पूरे और गुलगुले सबको खूब खिलाना। सबसे खेती होली, हंस के बोलो बोली, आज रूठने वालों को बना लो तुम हम झोली। Thank you, Khushi. That was great. So next we have ज्ञानशाला की सीनियर ग्रुप की एक लड़की वानी जैन. I would like to invite her. नमस्ते और जय जिनेंद्र एवरीवन। मेरा नाम वानी जैन है और अब मैं अपनी होली की पोम आप सबको सुनाऊंगी। रंगों का त्योहार है होली, रंगों का त्योहार है होली, हर रंग की एक पुकार है होली। संतरी रंग मुझे बड़ा ही भाता, तिरंगे की याद दिलाता। हरे रंग से है हरियाली, जो देती है हर किसान को खुशहाली। हरे रंग से है हरियाली, जो देती है हर किसान को खुशहाली। तिरंगे की आन इस रंग से, लहराती खेतों की पहचान इस रंग से। तिरंगे की इन रंगों की याद मेरी नानी और दादू के इंडिया की याद दिलाती है। जहाँ सतरंगी रंगों में सजी रंगीली होली आती है, जहाँ सतरंगी रंगों में सजी रंगीली होली आती है, जहाँ पिचकारी की दाग और गुलाल की बौछार होती है, लाल गुलाबी नीले पीले रंगों की बहार होती है, जहाँ रंगों में रंगा प्यार का मौसम हर दिल में आता है, जहाँ बच्चे बूढ़े और जवान सब पर ये रंग चढ़ जाता है, जहाँ धूल मिट्टी और पानी में भीगने का मजा आता है, जहाँ रंग खत्म हो जाते हैं पर होली का खेल चलता जाता है। ऐसा है मेरी ननिहाल भारत देश, जिसका नाम सुनते ही हर हिंदुस्तानी का सर गर्व से झुक जाता है। जिसका नाम सुनते ही हर हिंदुस्तानी का सर गर्व से झुक जाता है। धन्यवाद। Thank you so much. Good job, Vani. Few formalities before we carry on with the program. Please put your phones in the silence mode if you have not done that already. This is a pyramid meditation hall, so no food or water or shoes allowed anywhere on the facilities. The exit door is on the front left of this building, where if you are facing the stage, it's on your front left, or you can use the one which you came in from. तो आगे बढ़ते हैं आज का प्रोग्राम शुरू करके। सबसे पहले अपने स्पॉन्सर करने वाले 3 ऐसी संस्थाओं जो एक ही सागर से निकली 3 नदियां हैं और इनका मकसद एक ही है, कैसे देश से दूर बैठे प्रवासियों को
अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जोड़कर रखा जा सके और हमारे आने वाली पीढ़ी इस गरिमा को बयान रखे। तो सबसे पहले बुलाते हैं आईसीसी की इंडिया कल्चर सेंटर की, जो एक प्रेस्टीजियस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर वर्ष भारतीय गणतंत्र दिवस, आजादी दिवस ऐसे प्रोग्रामों के माध्यम से पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी को एक ही मंच पर ले आती हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आईसीसी के प्रेसिडेंट स्पीकर राजीव भावना जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, सबका स्वागत है। 16 साल की सावरी छुरी मासूम और थी भोली, गांव की सूरत नटखट मूरत उठ सवेरे बोली, आई होली रंग भरकर देखो सूरज सोने जैसी हवा में हलचल आओ खेले होली। सबको बहुत आईसीसी की ओर से, आईसीसी के सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की ओर से आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारकी। स्पेशल थैंक्स टू जेवीबी प्रेक्षालय फॉर अलाउइंग अस टू डू दिस इवेंट एवरी ईयर फॉर लास्ट 3 years. Special thanks to Pramod ji and Seema ji. We like to continue this for many upcoming years. ICC, I will not take long time, so I'll be very quick. ICC upcoming event is one of our major event with International Hindi Association will be हास्य कवि सम्मेलन, जिसमें एवरी ईयर हम लोग अप्रैल या मई में करते हैं। This year the event will be on April 26 at India House, जिसमें 3 कवि इंडिया से आएंगे, 3 कवि लोग, and this also one kavi is coming from Bay Area, California से. So this year we will have 4 kavis from India to participate this event, and usually it's sold out event. So I request each and everyone to purchase your ticket in advance. Contact Sanjay bhai, Sapan ji or Charlie ji or myself, and we'll be happy to book your tickets. Also major event जैसे प्रमोद जी ने बताया, स्वतंत्र दिन एंड गणतंत्र दिन, हमारे जो अगस्त का जो इवेंट है which will India Independence Day celebration, which will be on August 20 at the Stafford Civic Center. There's a new Stafford Center on Cass Road. The event now we have been doing between 2 to 10 with all non-profit organizations involved in the event. It's a free event and free parking, so I request each and everyone to please come and join. Last but not least, I like to thank one and only Dr. Upadhyay, जो अभी IHA के current president हैं Houston chapter के। He is doing an excellent job keeping us everything tied up together and involving us in IHA. So thank you, Dr. Sahib. Thanks to each and everyone, and enjoy the event today. Thank you. Next we have अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति उपाध्याय जी, IHA इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन ह्यूस्टन शाखा, जिसने विदेश में अपनी गुंजन पत्रिका के द्वारा हमारी मातृभाषा की महक को जीवित रखा है और जिसके कारण आज हम सब इस हॉल में उपस्थित हुए हैं। चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं IHA का, और IHA स्पीकर की तरफ से मैं स्वपन जी दरियावान को बुलाना चाहूंगा अपने दोस्त। नमस्कार, आप सबको होली की अनेक अनेक बधाइयाँ। जेवीबी, ICC, सारी कार्यकारिणी समिति, नया सेवकों, सबको जो है बहुत बहुत आभार। आप यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम 3री बार हम यहाँ पे कर रहे हैं। 9 कलाकारों से शुरुआत हुई थी, आज 13 कलाकार हैं, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही चुनाव में जाएंगे।
हर कार्यक्रम जो है पहले चाय, फिर कार्यक्रम, फिर खाना और फिर जाना, यही होता है हमारा आयोजन में। और जैसे राजू जी ने कहा, हमारा अगला कार्यक्रम हो रहा है 24 अप्रैल इंडिया हाउस में सैटरडे को। और कवि जो है मान्यवर, जिनके मैं नाम बताऊंगा, एक है अश्करण अटल जी, जो आपके राजश्री मूवीज के जैसे विवाह देखी होगी, अभी रिसेंटली प्रेम धन पायो मूवी देखा होगा, इसके डायलॉग राइटर जो है वो है अश्करण अटल जी। वो आ रहे हैं ह्यूस्टन एंड वो हास्य में बहुत अच्छा लिखते हैं, तो उनका हो गया है आने का। उनके साथ में जुड़ रहे हैं सूर्यकांत पांडे जी, वो जो है लखनऊ से हैं। फिर हमारे रमेश शर्मा जी हैं, जो चित्तौड़गढ़ से हैं, ये भी एक प्रतिभाशाली कवि हैं। और हमारे बे एरिया से जो है, यानी कैलिफोर्निया की तरफ से जो है अर्चना पांडा जी है, वो जुड़ रही है। तो ये कार्यक्रम होने जा रहा है 24 अप्रैल को इंडिया हाउस में। टिकट्स जो है बहुत जल्दी आपको फ्लायर, इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप जरूर इसको बुक कर लीजिएगा। बहुत जल्द सोल्ड आउट हो जाता है ये इवेंट हमारा जो है। बस प्रमोद जी, आपने जो जैसे कहा कि भाषा की तरफ जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जोड़ना, यही हमने सीखा है। भाषा में जो सुधारणाएं होती हैं वो तो चलती ही रहती है, बट भाषा जो आदमियों को जोड़ता है वही एक महान कार्य करता है। और जो है, मैं हमेशा कहूंगा, अत्र भाषा ततः संस्कृति, जहां पे भाषा है वहां पे संस्कृति रहेगी। तो इसीलिए जो है हम इस भाषा का जो है आज सुना बच्चों की तरफ से, जो हमें बहुत खुशी हुई कि जेवीबी के परीक्षा के ज्ञानशालाओं के स्टूडेंट्स ने ये बहुत बड़ा महान काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू स्वपन जी। सो तीसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, जिनका मिशन है ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, कॉम्प्रिहेंड योरसेल्फ एंड ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ थ्रू व्हाट? थ्रू प्रेक्षा मेडिटेशन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे जेवीबी प्रेक्षा मेडिटेशन सेंटर की, जो आज इस इवेंट को होस्ट भी कर रही है। और मैं चाहूँगी कि हमारे डायरेक्टर श्री प्रमोद जी बेंगानी आए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कुछ और ज़्यादा बताएं। थैंक यू सीमा। जेवीबी प्रेक्षा मेडिटेशन सेंटर ह्यूस्टन में 16 वर्षों से है। यूएस में 3 सेंटर हैं, एक ऑरलैंडो में है और एक न्यू जर्सी में है। यहाँ पर 2 साधुयाँ साल भर रहती हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मायामी में 2 साधुयाँ लेक्चर हैं जैनिज्म पे। तो इस सेंटर का मकसद योगा, मेडिटेशन, पर्सनल डेवलपमेंट यही है। यहाँ पर जैनिज्म का ये सेंटर है, लेकिन रिचुअल्स नहीं होते हैं। और मंदिर है, लेकिन कभी धूप बत्ती ये सब का काम नहीं है। यहाँ पर योगा, मेडिटेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लेडीज हेल्थ, यही सब यहाँ प्रोग्राम होते हैं। सभी जी अवेलेबल है पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए। वो अभी इंडिया गए हुए हैं, 16 मार्च को वापस आएंगे। आप में से बहुत लोग यहाँ रेगुलरली आते हैं, आपको मालूम है। जो नहीं आते हैं वो मेरे से बाद में पूछ सकते हैं यहाँ पर क्या फंक्शन होते हैं। उनके अलावा बच्चों की ज्ञानशाला होती है एवरी सेकंड संडे। आपने कुछ बच्चों को देखा, वन ऑफ द सब्जेक्ट दे लर्न हियर इज हिंदी। और ये पिरामिड हॉल जिसमें आप बैठे हैं, ये 6 साल पहले बना और ये एक पर्टिकुलर एंगल में बनाया गया है। इसका जो एंगल है उससे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो आप जब मेडिटेशन करते हैं इस पिरामिड हॉल में, यू गेट द मोस्ट वाइटल एनर्जी एब्जॉर्ब इन योर बॉडी। तो without delaying the program, that's all I will say for now. Welcome again to JVB Houston, and if you want to know more, please get together with me after the program. तो चलिए, अब वो घड़ी है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। माने जो हमारे इस प्रोग्राम का थीम है, जो वाइटल पार्ट है आज का, तो हम एक एक करके अपनी कवियों को इस मंच पे बुलाएंगे और उन कवियों को मैं कुछ इस तरह से उनका स्वागत करती हूँ। दिल सपनों से हाउसफुल है, दिल सपनों से हाउसफुल है, पूरे होंगे पता नहीं, वो डाउटफुल है। इस दुनिया में हर चीज वंडरफुल है। ऑफ कोर्स इस दुनिया में हर चीज वंडरफुल है। आज का ये
इनवाइट करूंगी मिस देविका ध्रुव जी को। तो देविका जी जब तक यहाँ स्टेज पे आ रही हैं तब तक मैं उनके बारे में 2 शब्द बता दूं। देविका जी प्लीज कीप कमिंग। ये अहमदाबाद से हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री में संस्कृत और गुजराती भाषा में गोल्ड मेडल पाया है। इनका खुद का ब्लॉग है, गुजराती में कविता की 2 किताबें प्रकाशित हुई हैं जिनका नाम है शब्दों के पल्लुओं में और अक्षर के उजाले में। उनमें से काफी कविताएं मैगजीन में प्रसिद्ध भी होती रहती हैं। तो लेट्स वेलकम देविका जी। आप दोनों का शुक्रिया। दूसरा राजू भैया, मैं सोच रही थी कि हिंदी की कविता लेकर आऊं, अच्छा हुआ आपने मेरी कविता से शुरुआत की। कविता की इस रंगीन शाम में आप सबको मेरा रंग भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक मेला लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ खास चुने हुए शेर अर्ज है। आशा है आपको पसंद आएगा, गौर फरमाइएगा। भाई हुनर तो सब में होता है, हुनर तो सब में होता है, बस फर्क इतना होता है किसी का छप जाता है, किसी का छुप जाता है। इसीलिए कहा गया है कि समय ना लगाओ तय करने में कि आपको करना क्या है। समय ना लगाओ ये तय करने में कि आपको करना क्या है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका करना क्या है। जावेद अख्तर ने खूबसूरत शेर लिखा है। किसी ने खुदा से दुआ मांगी, किसी ने खुदा से दुआ मांगी, दुआ में अपनी मौत मांगी। खुदा ने कहा मौत तो दे दूं तुझे, लेकिन उससे क्या कहूं जिसने तेरी जिंदगी ऐसा ही एक खूबसूरत गालिब ने लिखा है, मजहब के बारे में है। एक लाइन है, मैं उसको शेयर भी नहीं करूंगी, सिर्फ एक पंक्ति मजहब के लिए गौर से सुनिएगा। ये चांद तू किस मजहब का है, ये चांद तू किस मजहब का है, ईद भी तेरी और करवा चौथ भी। और आखिर में एक मजेदार शेर, बढ़िया है। आज मैं ये कहने की जरूरत कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ मुझे रोकने वाला आया नहीं है। कितनी मासूम सी ख्वाहिश थी इस दिल की, कितनी मासूम सी ख्वाहिश थी इस दिल की, जो कि चाहता था शादी भी करूं और खुश भी रहूं। तो अभी आपके सामने प्रस्तुत है मेरा खुद का लिखा हुआ मेला। मेला ही मेला, हर चीज का मेला, दिवाली का मेला, वैलेंटाइन का मेला, क्रिसमस का मेला और आज ये होली का भी मेला। मेले में होता है दिलों का मेला, हजार लाखों करोड़ों को देखो, इलेक्शन का मेला, सिलेक्शन का झमेला, न जाने किसने कितना ही झेला। मेला है मेला, जिंदगी है एक मेला। मन के आंगन में है यादों का मेला, मन के आंगन में है यादों का मेला। कोने में बैठा हुआ कोई अकेला, कभी हसरतों के फुगे फूटते हैं, कभी बर्फीले बन के रिश्ते छूटते हैं। ये गर्दिश में अपनी यहाँ रूठते हैं, ये रूठे छुटे को मनाता है मेला। मेला है मेला, जिंदगी का है मेला। यूं ही शाम ढल जाती है, अक्सर लोग गुम हो जाते हैं। जो आए थे एक एक कर ठीक वैसे ही चले जाते हैं। वो फुगे फवारे
सभी नज़ारे दूर दूर कुछ नजर न आता है, मैदान पल में साफ हो जाता है, एक मेला खत्म हो जाता है। कैसा है मेला? एक और सवेरा होता है, एक और मेला बन जाता है। हम तुम कोई रहे न रहे, मेला बनता ही रहता है। हकीकत में देखो जरा गौर से तुम, तो देखोगे ऊपर वाले का खेला, लगता है जैसे सपनों का झूला, मेला के मेला जिंदगी का। खूब ध्रुविका जी, that was very nice। तो चलिए, जैसे मैंने पहले कहा था, इस प्रोग्राम में हर तरह का रंग होगा। कविता सुन ली, अब रंगों पे आधारित एक रिडल पूछती हूँ आपसे। आप सब लोग तैयार हैं एक रिडल पूछने के लिए? काली काली बिल्ली, इसमें भी रंग है, इस रिडल में भी। काली काली बिल्ली के लाल लाल बच्चे, काली काली बिल्ली के लाल लाल बच्चे, जहां जाए बिल्ली उधर भागे बच्चे। तो बोलिए। रेलगाड़ी, बिल्कुल। लेकिन सीमा, आज के बच्चों को तो इस रेलगाड़ी के बारे में पता ही नहीं है। तो मुझे बताएंगे आपको। तो आज का सबसे बड़ा इनाम तो यही है, अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिल रही हैं। तो हमारी अगली कवियत्री हैं सरोजिनी जी गुप्ता। ये अमेरिका में पिछले 41 ईयर से हैं, ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, now retired, serving the community, living a happy family life. So today standing here in front of you, ready to play Holi with some poetic words. Sarojini ji. आप सबको प्रणाम करते हुए और आप दोनों का धन्यवाद करते हुए आरंभ करती हूँ। स्वागत है। होली आई झूम के, होली आई झूम के, फागुन की सौगात लाई, फागुन की सौगात लाई। तन मन हर्षित होंगे, तन मन हर्षित होंगे, मोदक दोनों हाथ होंगे, मोदक दोनों हाथ होंगे। रंग अबीर, रंग अबीर गुलाल से धरती हुई सतरंग, रंग अबीर गुलाल से धरती हुई सतरंग। आओ मिलकर हम खेलें, आओ मिलकर हम खेलें। होली के भिन्न भिन्न रंग, होली के भिन्न भिन्न रंग। लाल मुंह पे रंगूं, लाल मुंह पे रंगूं, हरे से माथा संधू में, हरे से माथा संधू में। पीला केशों में भर दूं, पीला केशों में भर दूं। आज दिल में उठी ये उमंग, आज दिल में उठी ये उमंग। आओ आओ गले मिल ले, मुंह मीठा कर ले। आओ गले मिल ले, मुंह मीठा कर ले। होली है भाई, होली है, रंग बिरंगी होली है। होली के मौसम में, होली के मौसम में रंगों के सपने, होली के मौसम में रंगों के सपने। सपनों के रंगों में भीगे सब अपने, सपनों के रंगों में भीगे सब अपने। दिल उड़ा उड़ा जाता है, अब कहाँ जाता है जरा ध्यान दीजिएगा। दिल उड़ा उड़ा जाता है, विष्णु के पास आता है। दिल उड़ा उड़ा जाता है, विष्णु के पास आता है। हे विष्णु द्वार पे तेरे आई हूँ, हे विष्णु द्वार पे तेरे आई हूँ। कामना मेरी पूरी
प्रेम के गुलाल में, प्रेम के गुलाल में इस होली में, प्रेम के गुलाल से इस होली में सबको नहला दे। प्रेम के गुलाल से इस होली में सबको नहला दे। घटे न आस्थाएं, घटे न आस्थाएं, क्षीण न हो पाए कामनाएं। घटे न आस्थाएं, क्षीण न हो पाए कामनाएं। धरती के नयन में, धरती के नयन में खत्म हो वेदनाएं। धरती के नयन में खत्म हो वेदनाएं। चारों ओर ऐसा सुख बरसा दे, चारों ओर ऐसा सुख बरसा दे। हे ईश्वर, हे ईश्वर, अब न कोई घर वीरान हो। हे ईश्वर, अब न कोई घर वीरान हो। न संहार के निशान हो, न संहार के निशान हो। न मांग सुनी हो, कोई अनाथ न संतान हो। न मांग सुनी हो, कोई अनाथ न संतान हो। इस होली को अनुरागमय बना दे। इस होली को अनुरागमय बना दे। चारों ओर वासंती माधुर्य फैला दे। चारों ओर वासंती माधुर्य फैला दे। इस होली को तू पूर्ण सार्थक बना दे। इस होली को तू पूर्ण सार्थक बना दे। होलिका को जलाया था तूने। होलिका को जलाया था तूने। बच्चे प्रहलाद को बचाया था तूने। बच्चे प्रहलाद को बचाया था तूने। अब हम सबको भी आतंकवाद से बचा दे। बेगुनाहों मासूमों को मरने न दे तू। बेगुनाहों मासूमों को मरने न दे तू। गुनाहगार शैतानों को होलिका की भांति आग में जला दे। इस होली को बहुत बढ़िया सरोज जी, थैंक यू सो मच। तो देखिए, होली की इतनी अच्छी पोम सुनी है हमने, तो रंगों की बात हो रही है, तो होली के रंगों पे बैठे बैठे मुझे कुछ याद आया। होली की 4 लाइनें सुनिए। होली हमारे देश की, होली हमारे देश की पहचान बन जाए, ये आन पान और हमारी शान बन जाए। भरे पिचकारी में पानी कुछ ऐसे 3 रंगों का जो कपड़ों पर पड़े तो पूरा हिंदुस्तान बन जाए। वाह सीमा, बहुत खूब। तो चलिए अपने अगले कवि को बुलाते हैं, श्री संजय जी सोहनी। और जब तक वो स्टेज तक आ रहे हैं, उनके बारे में 2 शब्द बता दूं आपको। बम्बई महाराष्ट्र से हैं, उनकी मातृभाषा मराठी है। पिछले 25 वर्षों से अधिक पेट्रोलियम मार्केटिंग का काम किया। 2008 से ह्यूस्टन निवासी बने और मूलतः मराठी में लिखते हैं, मगर अब IHF में संपर्क आने के बाद उन्होंने हिंदी में भी लिखना शुरू कर दिया। हमारा अहोभाग्य। नमस्ते। ये बात बिल्कुल सही है कि जब से IHF के संपर्क में आया हूँ, कुछ हिंदी लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो संगीता जी हमारी प्रेरणा स्थान रही चुकी है। जो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, आप जैसे भी लिखो, कुछ भी लिखो, कोशिश करो, कुछ न कुछ तो आ ही जाएगा। और जैसे देविका जी ने भी कहा था, किनका छप जाता है, किनका छुप जाता है। हमारा भाग्य ये था कि हमारा अभी छपने लगा है। ओके, कवि की कविता की शुरुआत में थोड़ी हास्यव्यंग्य की कविता है। उसके पहले मैं कुछ आपको उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताता हूँ। हमारे घर में पिछले कुछ दिनों से एक चूहा कुछ खेल कर रहा है।
तो अब उसको चूहे को पकड़ना है। तो उसके बारे में जो भी कुछ हुआ वो मैं कुछ शब्दों में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। नहीं, कंप्यूटर का चूहा नहीं, रियल चूहा, 4 पाँव वाला चूहे की कहानी। चूहे की कहानी नहीं, मेरे कविता का शीर्षक है चूहे की समाधि। चूहे की समाधि। हाँ, मेरे घर के पीछे जूही के नीचे मेरे यार की समाधि बनवाई है। अक्सर संध्या समय मैं नन्हा दीप जलाता हूँ, आंसुओं की अपने एक छोटी सी भेंट चढ़ाता हूँ। बार बार जीवा पर फिर यही पंक्ति आती है, बार बार जीवा पर फिर यही पंक्ति आती है, ए दोस्त तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता। मैं और मेरी आस्था अक्सर ये बातें करती है। कहानी यह एक चूहे की नहीं है, मेरे यार की है। मुझे अच्छे दिन दिखाने वाले मेरे दिलदार की है। ठीक उसी दिन राहु काल समाप्त हुआ, शनि भी छोड़ गया घर। ठीक उसी दिन राहु काल समाप्त हुआ, शनि भी छोड़ गया घर। उसने जब खटिये के तले से अपने दर्शन किए उजागर, उसने जब खटिये के तले से अपने दर्शन किए थे उजागर। दर्शन उसके पाते ही पत्नी चीखी चिल्लाई थी। देखिए, दर्शन उसके पाते ही पत्नी चीखी चिल्लाई थी। नाजुक लता तरुवर को चिपके, नाजुक लता तरुवर को चिपके वैसे मुझसे लिपटी थी। क्या बताऊं धड़कन मेरी वहीं के वहीं रुक गई थी। विवाह के पश्चात घटिका जीवन में मेरे पहली बार ही आई। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? घर अपने ये मनहूस कहां से आया? पकड़ो उसे अभी के अभी, पकड़ो उसे अभी के अभी, फेंक आओ उसे दूर जा कहीं। जब तक यह काम न होगा पूरा, सांस चैन की न लेने दूंगी तुम। अब घर में चूहा आता है तब यूजुअली क्या होता है? जब तक यह काम न होगा पूरा, सांस चैन की न लेने दूंगी तुम्हें। या अभी इसी वक्त बच्चों समवेत मायके पहुंचा दोजी हमें, या अभी इसी वक्त बच्चों समवेत मायके पहुंचा दोजी हमें। या वाला पर्याय लुभावना था, या वाला पर्याय लुभावना था, मगर पाए हुए फल से अधिक प्रसन्न था। साबित करने अपना पुरुषार्थ चूहा पकड़ने के कार्य में त्वरित जुट गया। उसी क्षण वॉलमार्ट कार से पहुंचा सीधा। चूहा पकड़ने के सैकड़ों उपाय जानकर मन में हो गई दुविधा। एक सस्ता सुंदर और टिकाऊ पिंजरा अंत में मैं ले आया साथ। यह हुई ना मर्दों वाली बात। भोली पत्नी बोली, सुन लीजिए बात। यह हुई ना मर्दों वाली बात, भोली पत्नी बोली, देखकर पिंजरा मेरे हाथ। पापा जेरी को पेड़ बनाएंगे, टॉम एंड जेरी वाला जेरी को पेड़ बनाएंगे? बच्चे पूछे भोलेपन से। गर्व से सीना फूल गया दुगना, मगर उस रात चूहा ना आया मोरी अपना। अजी कुछ करो, पकड़ो उस दुष्ट को। पत्नी विनती करे हर दिन, पत्नी का प्यार उमड़ता और बढ़ता जाता दिन प्रतिदिन। बच्चों के आंखों में आदर देखा जो आज तक अनदेखा था। चूहा नहीं पापा शेर पकड़ेंगे, मन में और तो कोई उनके अंदेशा था। दोबारा पत्नी के आंखों में वो प्रेमिका वाला प्यार पाया। शादी के पश्चात न जाने कहाँ जो खोया था। अब हर काम में सलाह मांगने लगी है, और इतना ही नहीं, सलाह के अनुसार काम भी करने लगी है। सलाह तो सभी मांगते हैं, कौन सी साड़ी पहनो, ये पहनो, वो पहनो, मांगता कोई नहीं है, लेकिन अब सलाह के अनुसार काम भी करने लगी है। फिर रखने लगा सब्जी रोटी पिंजरे के अंदर, बैठता ताक में चूहे के जैसे फल के ताक में बंदर। रातें बीती मगर चूहा ना आया, सुबह अपने आप को बिस्तर पर पाया। लगता है दाल रोटी में उसे नहीं है रुचि, खाना चाहता है वो भोजन स्वरुचि। क्यों न देसी के बदले विदेशी तरह से
क्यों ना देसी के बदले विदेशी भरोसे कोशिश करके देखते हैं कि राम भरोसे। फिर उसके खातिर चीज, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम और कुछ नमकीन भी परोसे। फिर उसके खातिर चीज, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम और कुछ नमकीन भी परोसे। चूहा ना फिर फंसा पिंजरे में, चूहा ना फंसा पिंजरे में, वजन मेरा बढ़ने लगा जोरों से। शर्ट पैंट तो हो गए तंग, शर्ट पैंट तो हो गए तंग, अब धोती पहनते हुए भी करनी पड़ती है जंग। थे पत्नी बच्चे खुश और मैं तो मारे खुशी से पागल। मेरी योजना के अनुसार सब कुछ चल रहा था जो चल। तभी एक गलती कर बैठा, सब अच्छा चल रहा था लेकिन कभी ज्यादा हो जाता ना, तभी एक गलती कर बैठा। सिगरेट और सोमरस चूहे के लिए मांग बैठा, सिगरेट और सोमरस चूहे के लिए मांग बैठा। एक ही झटके में पत्नी के समझ में आई सब बात, एक ही झटके में पत्नी के समझ में आई सब बात। बोली बस हो गए उसके नाज नखरे, बोली बस हो गए उसके नाज नखरे, पिला दो उसको जहर आज की रात। भगवान क्या बोल रही हो, भगवान क्या बोल रही हो, असहिष्णुता का प्रदर्शन कर रही हो, असहिष्णुता का प्रदर्शन कर रही हो। अरे मूषक जी तो है गणेश जी का प्रिय वाहन, अब चूहे से मूषक जी हो गए। मूषक जी तो है गणेश जी का प्रिय वाहन, नरक में भी न मिलेगी जगह मन भावन। चूहे को जहर देके मारोगे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कुछ दूसरा उपाय बताओ, कुछ दूसरा उपाय बताओ, अपने अंदर के इंसान को जगाओ। बहस हमारी चल रही थी इस तरह, अचानक कहीं से वो आया इस तरफ। बहस हमारी चल रही थी इस तरह, अचानक कहीं से वो आया इस तरफ। फिर एक जोर की भगदड़ मची, फिर एक जोर की भगदड़ मची, चीखने चिल्लाने की धूम मची। पत्नी आगे आ गई और चूहा उसके पीछे, पैरों तले पत्नी के आखिर उसने प्राण ताके। पत्नी आगे आगे और चूहा उसके पीछे भागे, पैरों तले पत्नी के आखिर उसने प्राण ताके। ईश्वर की तरह अदृश्य था वो, ईश्वर की तरह अदृश्य था वो, मगर अपना अस्तित्व जरूर जताता था वो। उतरे हुए कागजों से अपनी पहचान बताता था वो। नन्हे से उस जीव ने एक नास्तिक को आस्तिक बना डाला, जाते ही उसने मेरे अरमानों को जला डाला। बस वो दिन है, बस वो दिन है और आज का दिन है। राहु केतु शनि मंगल फिर घर प्रवेश कर चुके हैं। राहु केतु शनि मंगल फिर घर प्रवेश कर चुके हैं। न देखे पिज्जा, बर्गर, चीज, पकोड़े, आइसक्रीम और नमकीन, सिगरेट और सोमरस तो दूर की बात। सिगरेट और सोमरस तो दूर की बात। हाँ यारो, मेरे घर के पीछे जूही के नीचे मेरे यार की समाधि बनवाई है। अक्सर संध्या समय मैं एक नन्हा दीप जलाता हूँ, आंसुओं की अपनी एक छोटी सी भेंट चढ़ाता हूँ, आंसुओं की अपनी एक छोटी सी भेंट चढ़ाता हूँ। पर ये तो मेरे घर की कहानी बोल दी आपने। हर घर की कहानी है, that's right। तो चलिए एक रंगों से जुड़ी एक और रिडल पूछती हूँ आपसे, थोड़ा हटके। हरी झंडी लाल कमान, हरी झंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। तो बताइए क्या है उसका नाम? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ से एकदम सब पीएचडी वाले लोग बैठे हैं। मिर्च, हरी मिर्च, लाल। तो अपने कवियों की श्रृंखला में अब मैं बुलाता हूँ डॉक्टर खालिद रेलवी जी को। ये हैदराबाद से हैं। अच्छा, एक बात मैं बोल दूं, मैं बहुत सारे कवियों से पहली बार मिल रहा हूँ। अगर आपका नाम प्रोनाउंस करने में मेरी गलत हुई हो तो मैं अभी से आपसे माफी मांगता हूँ। शुरू में अभी तो 4 ही कवि आए हैं, 9 और आने हैं। अगर नाम में कोई गलती हो तो प्लीज माफ करिएगा। तो ये हैदराबाद से हैं, 75 इयर्स रिटायर्ड एक्सप्लोरेशन जियोफिजिसिस्ट। ये दोनों भाषाओं में लिखते हैं, उर्दू में और हिंदी में। इनकी बुक फुलझड़ियाँ पब्लिश हुई 2014 में। ये भाषा के बहुत ज्ञानी हैं, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, अरबिक, पर्शियन, मराठी और तेलुगु भाषा के भी ज्ञाता हैं। तो खालिद रेलवी जी के लिए तालियां।
एक मिनट चलो इंतजार करते हैं। जब तक मुस्कुराते हैं। थैंक यू। चलिए साहब, तो पहले सबको आदाब, आपको होली की मुबारकबाद। और सुनिए कि पहले ये सुनिए कि मुझे हिंदी क्यों पसंद आई। अब ये इसका मतलब, उसका रीजन ये है कि गोरे गोरे हाथों में मेहंदी अच्छी लगती है, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी अच्छी लगती है, और सुंदर सुंदर मुखड़े पर बिंदी अच्छी लगती है। क्या बात है? सुंदर सुंदर मुखड़े पर बिंदी अच्छी लगती है। और जब सामने वाली खिड़की में जब से एक चांद सा टुकड़ा आया है, सामने वाली खिड़की में जब से एक चांद सा टुकड़ा आया है, इंग्लिश भूल गया मैं, हिंदी अच्छी लगती है। तो ये बात होगी हिंदी। अब सुनिए, मैं रहता हूँ शुगरलैंड, शकर नगर में रहता हूँ, शकर नगर। तो शकर नगर में रहकर लिखे मैंने हिंदी सॉन्ग, शकर नगर में रहकर लिखे मैंने हिंदी सॉन्ग, खेली कबड्डी क्रिकेट खेला मैंने, खेली पिंग पोंग। क्या बात है? शकर नगर में रहकर लिखे मैंने हिंदी सॉन्ग, खेली कबड्डी क्रिकेट खेला, खेली है पिंग पोंग। पत्नी को डंडे से पीटा, पत्नी को डंडे से पीटा, सास की मैंने तोड़ी टांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। अच्छा, अब ये देखिए कि कुछ हिंदी और उर्दू मिलाना चाहिए, तो हमने कहा कि भाई पता लगाते हैं। जैसा नसीम उर्दू में वर्ड है नसीम, नसीम का इंग्लिश हिंदी में कहते हैं पवन, और एक नाम होता है जफर, जफर का मतलब विजय या जीत। तब ये देखिए कि पवन बनी नसीम, पवन बनी नसीम हुई जफर की जीत, पवन बनी नसीम हुई जफर की जीत। गजल सुनाई खालिद ने, गजल सुनाई खालिद ने, सरिता गाए गीत, गजल सुनाए खालिद ने, सरिता गाए गीत। सजनी बोले हंसकर मुझसे मेरे मन के मीत, उर्दू हिंदी मिल जाए तो सबकी होए जीत। क्या बात है? अच्छा चलिए एक और चलिए कि शमा ने आग रखी सर पे कसम खाने को, शमा ने आग रखी सर पे कसम खाने को, बखुदा मैंने जलाया नहीं परवाने को, बखुदा मैंने जलाया नहीं परवाने को। और पिटे जरूर थे लेकिन मकान के अंदर, पिटे जरूर थे लेकिन मकान के अंदर, न जाने कैसे खबर होगी जमाने को। और एक देखिए कि 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, ये बात तो सच है मगर ये बात पुरानी हो गई, बात तो सच है ये मगर ये बात पुरानी हो गई। और जुदा होकर इतना जमाना हो गया, जुदा होकर इतना जमाना हो गया, मैं भी दादा हो गया वो भी नानी हो गई। और उसके बच्चों ने पुकारा मुझे मामू कहकर, उसके बच्चों ने पुकारा मुझे मामू कहकर, प्रेम गया भाड़ में बर्बाद जवानी हो गई। अच्छा चलिए साहब, और एक सुन लीजिए कि रास्ते में थे केले के छिलके, रास्ते में थे केले के छिलके, चोट लगी है उनके फिसल के, चोट लगी है उनके फिसल के, उनकी आंख में आंसू चल के, उनकी आंख में आंसू चल के, भीग गए हैं फूल कमल के। और अभी तो तेरी पत्नी की फकत एक टांग टूटी है, अभी तो तेरी पत्नी की बस एक टांग टूटी है, अकेले में नक्शे न बना ताजमहल के। अच्छा, और एक सुन लीजिए साहब कि उसका नाम है, उसका टाइटल है बजना। कि खोई रहती हो किन ख्यालों में, खोई रहती हो किन ख्यालों में, धूल कैसी जमी है बालों में, किस लिए तुम निराश रहती हो, किसके गम में उदास रहती हो, किस लिए तुम निराश रहती हो, किसके गम में उदास रहती हो। ये अंगूठी, ये प्रेम पत्र, ये प्रेम पत्र, ये तस्वीरें, आओ आके ले जाओ, आओ और आके ले जाओ। तुम हो बदनाम मुझे अच्छा नहीं लगता,
मुझे अच्छा नहीं लगता और फिर मेरी पत्नी भी वापस आ गई। चलिए एक बार चलते चलते साथ लगा लेंगे, फिर हिंदी उर्दू का बताते हैं कि दोनों से मेरा रिश्ता दुनिया से निराला है। दोनों से मेरा रिश्ता दुनिया से निराला है। उर्दू मेरी मम्मी है, हिंदी मेरी खाला है। उर्दू मेरी मम्मी है, हिंदी मेरी खाला है, और हम अहले मोहब्बत का अंदाज निराला है। सुंदर मेरी बीवी है, सुंदर मेरी साली है, सिकंदर मेरा साला है। और है मुझको यकीन यारो कुछ दाल में काला है। कुछ दाल में काला है। पत्नी मेरी गोरी है, साला मेरा काला है। और फोटो खींचे डॉक्टर साहब के फोटो खींचे गाने गाए, निकम कहलाए। फोटो खींचे गाने गाए, निकम कहलाए। कन्नड़ बोले अपना डॉक्टर और ऊपर से दिल वाला है। और कितनी बात सुनो, कितनी अच्छी बात कही लता ने मेरे बारे में। हिंदी मेरी उत्तम है, उर्दू मेरी आला। थैंक यू वेरी मच।